नमस्ते बच्चों। बच्चों, आज हम सीखेंगे लिंग। ठीक है बच्चों, लिंग को आप इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, है ना। जेंडर बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में। और इसके कितने पार्ट होते हैं जेंडर के? 2 पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल। मेल हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मेल हम लोग इस्तेमाल करते हैं बॉय के लिए। फीमेल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? गर्ल के लिए, है ना। अब आइए देखिए, लिंग में लिंग किसको कहते हैं और लिंग के कितने भेद हैं। ठीक है, तो लिंग वो शब्द है जो व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, स्त्री या पुरुष होने के बारे में बताते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के, स्त्री या पुरुष होने के बारे में बताते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक एक शब्द को हमेशा याद रखिए। वो क्या शब्द है? वो शब्द है पुरुष। पुरुष। और स्त्रीलिंग में है स्त्री। क्योंकि बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के परिभाषा में पुरुष और स्त्री शब्द का उपयोग होगा, तब आपको इसका अर्थ पता होना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इन दोनों के अर्थ क्या है हम जाने। पुरुष का मतलब होता है मैन, मैन, ठीक है, आदमी। और स्त्री का अर्थ होता है वुमेन, औरत। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग वो शब्द है जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पुरुष होने के बारे में बताते हैं। ठीक है, वो शब्द जो हमको व्यक्ति, वस्तु और स्थान के आदमी होने के बारे में बताते हैं, पुरुष होने के बारे में बताते हैं, वह पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। और स्त्रीलिंग वो शब्द हैं, वो शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सब के स्त्री होने के बारे में बताते हैं, औरत होने के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। और अगर छोटे एकदम शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, पुल्लिंग मतलब बॉय, लड़का, स्त्रीलिंग मतलब गर्ल, लड़की। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखने में सुविधा होगा। ठीक है, तो आइए इनके कुछ एग्जाम्पल हम देखें। पुरुष, पुरुष मतलब आदमी, तो इस पुरुष का स्त्रीलिंग क्या होगा? स्त्री, स्त्री मतलब औरत, वुमेन, है ना। फिर दूसरा क्या है? दूसरा भी मैन ही है। ठीक है, आदमी, और आदमी का स्त्रीलिंग क्या है? औरत। ठीक है, और थर्ड नंबर देखिए, लड़का, और लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। ठीक है बच्चों, तो ये तो व्यक्ति है, इसलिए हमें आसानी से पता लग जाता है कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री है। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे भी शब्द है बच्चों, मतलब वस्तु है, स्थान है ना, और कुछ सर्वनाम है जिसमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, मगर उसमें हमें कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, जब सेंटेंस लिखा जाता है तो सेंटेंस को पढ़ने से आप लोगों को पता लग जाएगा कि उस सेंटेंस में जो वो वस्तु का नाम है या कोई स्थान है, वो स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, तो कैसे? अगर सेंटेंस में किसी की विशेषता बताई हुई है, ठीक है, विशेषता या गुण को देखने से भी पता लग जाता है कि वह वस्तु या स्थान स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, मतलब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब, और वो क्या होता है? सेंटेंस हम जो ख़त्म करते हैं, है ना। क्रिया मतलब
वर्ब, इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं वो काम करने को ही वर्ब बोला जाता है और हिंदी में क्रिया बोला जाता है। जैसे कि इस तरफ देखिए वाक्य को, वह बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस स्त्रीलिंग के लिए है कि पुल्लिंग के लिए है? तो देखिए वह बहुत अच्छा है, तो ये क्या है, सेंटेंस कैसे ख़त्म हुआ? वर्ब से ख़त्म हुआ है ना। तो ये है क्या है, वर्ब है। मगर है से हमें बच्चों कुछ भी पता नहीं चलता, तो इसलिए है में आप लोग कभी भी ध्यान मत दीजिए। है से हमें कभी नहीं पता चलता कि वाक्य में स्त्रीलिंग के बारे में बात किया है या पुल्लिंग के बारे में। आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है से पहले वाला शब्द, ठीक है, ठीक है से पहले वाले शब्द को आपको ध्यान देना है, ठीक है। और इन दो वाक्यों में देखिए है से पहले वाला शब्द क्या है, पहले वाले में अच्छा, अच्छा। तो बच्चों आप है से पहले वाला शब्द हमेशा ध्यान दीजिए और उसमें उस शब्द के आखिरी अक्षर को, उस शब्द के लास्ट वाले अक्षर को ध्यान दीजिए। अगर उसमें आ की मात्रा है तो वह पुल्लिंग होगा, ठीक है। आ की मात्रा पुल्लिंग के लिए होती है, इतना ध्यान दीजिए। आ की मात्रा पुल्लिंग के लिए होती है। और अगर वाक्य में है से पहले का शब्द, है से पहले वाला शब्द के आखिरी वाला अक्षर में अगर ई की मात्रा है तो वह स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो वह स्त्रीलिंग है, इतना याद रखिए। तो हमें कैसे पता चलेगा? वाक्यों को पढ़ने से भी हमें वस्तुओं के या किसी भी चीज़ के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता चलेगा। कैसे? आप लोग है कभी नहीं देखोगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता करना हो तो आप लोग है से पहला वाला शब्द का आखिरी अक्षर देखोगे, ठीक है, आखिरी वाला अक्षर। तो इन दोनों का आखिरी अक्षर क्या है? एक में है अच्छा, मतलब ये पुल्लिंग है, ठीक है। और दूसरे वाक्य में है से पहले वाले अक्षर का आखिरी अक्षर है छी, ठीक है। छ में ई की मात्रा है, मतलब ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये वाक्य स्त्रीलिंग के लिए है, ठीक है। देख इसे याद कर लेना बच्चों आप लोग। पुल्लिंग आ की मात्रा, स्त्रीलिंग ई की मात्रा, तब आप लोगों को कौन सा वाक्य पुल्लिंग के लिए है, कौन सा वाक्य स्त्रीलिंग के लिए है, पहचानने में सुविधा होगी, ठीक है। फिर देखिए वह दिल्ली गया। अब कौन दिल्ली गया? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है वह लड़का है या लड़की है, तो हम आखिरी अक्षर देखेंगे। बच्चों यहाँ पे है नहीं है, इसीलिए लास्ट वाला शब्द हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी है होगा वो आप लोगों को नहीं देखना है से पहले वाला शब्द देखना है। मगर अगर है नहीं है तो उसमें लास्ट वाला शब्द ही देखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए गया आखिरी शब्द का लास्ट अक्षर में आ की मात्रा है, तो यह पुल्लिंग है, ठीक है। वह कौन होगा? पुल्लिंग होगा, ठीक है। फिर दूसरे वाक्य में गई, लास्ट शब्द का लास्ट वाला अक्षर बड़ी ई है, ठीक है। इसका मतलब इसमें वह क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है बच्चों। तो ये था आप लोग कैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानेंगे। अगर हमें पता ना हो कि ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, हमें वाक्य पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और हम वाक्यों को और कैसे पता कर सकते हैं? गुणों को देखकर, क्रिया को देखकर। क्रिया मतलब सेंटेंस में कैसा काम हो रहा है। क्रिया मतलब क्या है? वर्ब है। वर्ब मतलब क्या है? काम। हम लोग क्या काम कर रहे हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो क्रिया क्या हुआ? खा रहा हूँ। रहा, खा रहा, तो देखिए क्या हो गया? खा रहा, रहा में आ की मात्रा, तो ये पुल्लिंग हो गया। अगर मैं कहूँगी मैं खाना खा रही हूँ, तो रही क्या है? क्रिया है, ठीक है, वर्ब है। तो रही ह में ई की मात्रा है, तो
मैं कौन हुआ? मैं स्त्रीलिंग हुई। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही आसान है, आप लोग एक बार सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आप लोग इसे सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए।